आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एलिकॉन कैस्टलॉय स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रहे हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आया और कुछ लोअर लोज भी हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई। सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन में से अभी अपसाइड बाई साइड का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली हिडन डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो RSI के लोअर लोज से, तो आपको डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के लोअर लोज दोस्तों अगर आप देखो फ्रेंड्स, अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज यहाँ से नोटिस करो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और वही एरिया से दोस्तों RSI के लोअर लोज है वो डाउन साइड में टिल्ट हुए और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एकदम ज़बरदस्त हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है और वो है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आप लोगों के नोटिस में लाना है। ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न परफेक्टली हमें मिला है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी रेजिस्टेंस बैठी है एग्जैक्टली नेकलाइन के पास। सो वो लिहाज से यहाँ पर एक डबल नेकलाइन की स्ट्रेटजी बनती है। दोस्तों अभी जो एक्चुअल ब्रेकआउट रहेगा वो 1400 यानी राउंड फिगर पकड़ो तो 1400 रुपया। यानी दोस्तों हमें वेट करना है एक और क्लोजिंग अबाउ 1399 यानी 1400 रुपये के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी। ये जो सेकंड नेक लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी, तभी ही हम कंफर्म मानेंगे कि ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो गई है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो ना तो मोस्टली फॉल्स ब्रेकआउट आने का जो रीज़न है वो नेक लाइन के पास जो रेजिस्टेंस बैठता है ना दोस्तों, वो ही फॉल्स ब्रेकआउट देता है और लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो वो लिहाज से दोस्तों हम वेट करेंगे एक्चुअल ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट 1400 के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद ही होगा। सीधा जाकर कल उठ के स्टॉक बाय मत कर लेना प्लीज़। और दोस्तों यहाँ पे ये और दोस्तों जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेक होंगी और ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की दोस्तों, ये तकरीबन अगर आप देखो तो ये 18 से 20% की है, जो यहाँ से नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 18 से 20% रहेंगी। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट्स निकल कर आता है वो तकरीबन 1670 का आता है। सॉरी फ्रेंड्स, 1670 का टारगेट आता है और जो तकरीबन अगर आप देखो तो 18 से 20% होता है। और यहाँ से दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल आपको एग्जैक्टली स्टॉप लॉस नहीं दे सकता हूँ क्योंकि सेकंड नेकलाइन अभी ब्रेकआउट हुई नहीं है। तो दोस्तों वो लिहाज से जब भी दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होगी और वो जो ब्रेकआउट कैंडल लेंगी उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर बेस्ट अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर एक नियरेस्ट लोअर स्विंग भी आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ हमें ब्रेकआउट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यही एरिया पे दोस्तों हमें
RSI के थ्रू हिडन डाइवर्शन मिला और यही एरिया पे दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली, लेकिन अभी एक और नेकलाइन ब्रेकआउट होने की बाकी है। उसके बाद दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद जो नियरेस्ट नेकलाइन रहेंगी, यानी जो सेकंड नेकलाइन रहेंगी, उसके पास का एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा होगा। और जैसे ही दोस्तों स्टॉक अपसाइड मोमेंटम पकड़ेगा और टारगेट से पहले कहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया और वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों एट दैट टाइम नेकलाइन रिटेस्ट के टाइम पे ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए, जो आसानी से हिट नहीं हो, लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट स्टॉप लॉस देकर सीधा ट्रेड क्लोज। ये थी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।